बौद्ध दर्शन करुणापूरित तर्क बुद्धिवादी अनुभववादी दर्शन है। ये सामान्य जन के लिए बहुत ही सीधा, सरल, स्पष्ट और उपयोगी है और विद्वानों के लिए अत्यंत ही विशद और गहन भी है। बौद्ध दर्शन को नास्तिक दर्शन कहते हैं। भारतीय परंपरा में जो दर्शन, 6 दर्शन ऐसे हैं जो वेद को प्रमाण मानते हैं, वेद वाक्यों के अनुकूल अपने सिद्धांतों का संपादन करते हैं, वे आस्तिक दर्शन कहलाते हैं। भगवान बुद्ध ने ये उपदेश दिया कि कोई बात किसी ने कह दिया है या कहीं लिखी है तो वो जब तक हमारे अनुभव से, हमारे समझ में नहीं आती है तब तक हमें उसे मानने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ तक कि भगवान बुद्ध जब उपदेश देते थे तो वे ये कहते थे कि हमारा उपदेश आप सुन लिया, अभी इसको आप अनुभव करिए, इसको जानिए, समझिए, तब मानिए। जानो तब मानो, ये भगवान बुद्ध के उपदेश में आता ही था। भगवान बुद्ध के तर्क बहुत ही अकाट्य होते थे। एक तर्क मैं यहाँ पर सुनाता हूँ। भगवान बुद्ध ने कहा कि आप कितने भी यज्ञ कर लो, कितने भी देवता ईश्वर की कितनी भी पूजा कर लो, कितनी भी प्रार्थनाएं कर लो, लेकिन बबूल के पेड़ से आम नहीं पैदा हो सकता, आम नहीं होगा। यदि आम चाहिए तो आम का वृक्ष ही लगाना पड़ेगा, उसी से आम मिल सकता है। इस प्रकार उन्होंने अपने सिद्धांत प्रतिपादित किए, जिसमें मुख्यतः कार्य कारणवाद, पुनर्जन्मवाद, कर्म फलवाद आदि हैं। और उनके जो सत्य को खोजने का मार्ग, जो साधना मार्ग है, वो योग मार्ग के अनुकूल ही है। इस प्रकार हम देखते हैं कि भगवान बुद्ध का उपदेश सकारात्मक था, विधायी था। वे समस्याओं के समाधान में तत्पर रहते थे, उसके समाधान निकालने के लिए प्रयास करते थे। दूसरे मतों के खंडन विखंडन में उनकी ज़्यादा अभिरुचि नहीं होती थी। जब कभी आत्मा, परमात्मा, ईश्वर आदि से संबंधित उनसे प्रश्न पूछे जाते थे तो उन्हें अति प्रश्न मान करके वे उन प्रश्नों के उत्तर में मौन हो जाते थे। शायद उनका यही तात्पर्य रहा होगा कि इन प्रश्नों के उत्तर से हमारे जीवन में कोई अंतर नहीं पड़ता, जो भी आप अर्थ लगाएं, लेकिन वो मौन हो जाते थे। उनका जन्म सूर्यवंशी राजा शुद्धोधन के यहाँ कपिलवस्तु में हुआ और उनकी शिक्षा दीक्षा वैदिक परंपरा में हुई। उनका विवाह भी हुआ, एक पुत्र भी हुआ, परंतु समाज में व्याप्त उन्होंने व्याधि, जरा, मरण आदि दुखों को देखा और करुणा से पूर्ण उनका हृदय विह्वल हो उठा, उद्वेलित हो उठा। उन्होंने संकल्प लिया कि वे इन दुखों का सदा सदा के लिए निवारण का उपाय खोजेंगे और इसकी खोज में वे घर से प्रव्रज्या कर गए, संन्यास ले लिया और तत्काल उपलब्ध अनेकानेक साधना मार्गों के माध्यम से उन्होंने अपने प्रश्नों का उत्तर खोजने का प्रयास किया। ये उत्तर उनको नहीं मिले तब उन्होंने अपना साधना मार्ग विकसित किया और उसके आधार पे वे बोध गया में बोधि वृक्ष के तने से डटकर बैठ गए और संकल्प लिया कि जब तक उनके प्रश्नों के उत्तर नहीं मिल जाते हैं, उन्हें बोधि प्राप्त नहीं हो जाती है, तब तक वो यहाँ पर अखंड ध्यान में रहेंगे। अंततः कार्तिक पूर्णिमासी के दिन उनको बोधि प्राप्त हुई, इनलाइटनमेंट हुआ और उन्होंने अपना पहला उपदेश काशी के सारनाथ में अपने 5 शिष्यों को दिया। इन 5 शिष्यों में कुछ उनके पुराने गुरु भी थे। भगवान बुद्ध के
उपदेश इतने सरल और इतने समझ में आने वाले थे कि एक कहावत है कि जिधर से भगवान बुद्ध निकल जाते थे उधर सब के सब बुद्ध के अनुयायी हो जाते थे, बौद्ध धर्म स्वीकार कर लेते थे। भगवान बुद्ध के दर्शन को हम 4 आर्य सत्य के रूप में समझते हैं। भगवान बुद्ध ने 4 आर्य सत्य दिए। आर्य कोई रेस या कोई जाति नहीं है, कोई नस्ल नहीं है। आर्य उदात्त व्यक्ति को, विद्वान व्यक्ति को कहते थे। और ये जो 4 आर्य सत्य हैं इन्हें हम उदात्त या नोबल सत्य कहेंगे। पहला आर्य सत्य है संसार में दुख है। दूसरा आर्य सत्य है दुख का कारण है। दुख अपने आप नहीं होता है, दुख किसी कारण से होता है। वो कारण अगर हम समझें और उसका निवारण कर दें तो फिर वो दुख नहीं होगा। दुख का कारण समझते समझते उन्होंने कारण का कारण, फिर उसका कारण, फिर उसका कारण, इस प्रकार उन्होंने 12 श्रृंखलाएं खोजी और उनको सबको बताया, जिसका मूल अविद्या है। और अंतिम कारण आप राग द्वेष मोह को समझ सकते हैं। बट ये एक चक्र के रूप में है, एक दूसरे को ये जन्म देते हैं। तीसरा आर्य सत्य है दुख का निवारण संभव है। अर्थात जो ये दुखों के कारण हैं इनका उच्छेद किया जा सकता है, इनकी श्रृंखला को तोड़ा जा सकता है और इस प्रकार दुखों को समाप्त किया जा सकता है। इन जो दुख का उपाय संभव है और दुख का उपाय है, उसके जो कारण की श्रृंखला है, इन दोनों सिद्धांतों को मिलाकर जो सिद्धांत प्रतिपादित किया जाता है उसे प्रतीत्य समुत्पाद कहते हैं। 12 कारणों को 12 निदान कहते हैं। चौथा आर्य सत्य है दुखों के निवारण का उपाय है, जिसे मध्यम प्रतिपदा या मध्यम मार्ग या अष्टांगिक मार्ग कहा जाता है। इस रूप में भगवान बुद्ध ने अपने उपदेश दिए। अष्टांगिक मार्ग का प्रथम अंग है सम्यक दृष्टि। हमको समाज को, सृष्टि को देखने की दृष्टि विशुद्ध होनी चाहिए, राग द्वेष से रहित होनी चाहिए और हम उसे अनुकूल दृष्टि से देखें, मित्र की दृष्टि से देखें। दूसरा अंग है सम्यक संकल्प। हमारा संकल्प शुभ हो, कल्याणकारी हो, हमारे लिए हितकारी हो, दूसरे के लिए हितकारी हो। संकल्प का अर्थ होता है कोई काम करने के लिए दृढ़ निश्चय, जिसको हम मनोदशा के रूप में या मनसा के रूप में या इरादे के रूप में मोटे तौर पे कह लेते हैं। बट संकल्प में दृढ़ निश्चय रहता है। इस अष्टांगिक मार्ग का तीसरा अंग है सम्यक वाणी। हमारी वाणी सम्यक होनी चाहिए, समयानुकूल होनी चाहिए। यदि आवश्यक है तो बोलें, सत्य बोलें, प्रिय बोलें, हितकारी बोलें और किसी को दुख ना देने वाली वाणी बोलें। चौथा अंग है सम्यक कर्मांत। हमारे आचार, हमारे व्यवहार, हमारे कर्म सम्यक होने चाहिए, युक्त होने चाहिए, समयानुकूल होने चाहिए, जिन्हें हम पंच महाव्रतों के रूप में जानते हैं। ये हमारे कर्म में उतरने चाहिए। इन्हें सम्यक कर्मांत कहा गया है। वेद मार्ग में हम इन्हें यम के नाम से जानते हैं। पांचवा अष्टांगिक मार्ग का अंग है सम्यक आजीव। हमारी आजीविका
सम्यक होनी चाहिए, युक्त होनी चाहिए, जिसका तात्पर्य हम ये रख सकते हैं कि जो हम आजीविका चुने वह हमारे सामर्थ्य, हमारे पोटेंशियल के अनुसार हो, और जो सृष्टि में अवसर उपलब्ध हों उनके अनुसार हो, हमारे लिए लाभप्रद हो, सृष्टि के लिए लाभप्रद हो, दूसरों के लिए लाभप्रद हो। इस प्रकार की आजीविका हम चुने और अपना जीवन यापन करें। छठा अंग है सम्यक व्यायाम। सम्यक व्यायाम का तात्पर्य है जो भगवान बुद्ध द्वारा उपदिष्ट साधना मार्ग है उसका हम अनुसरण करें। जिस वेद मार्ग में हम इन्हें नियम कहते हैं, जैसे कि शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय इत्यादि। और सातवां अष्टांगिक मार्ग है सम्यक स्मृति। सम्यक स्मृति से तात्पर्य है कि हम सदा जागरूक रहें, जागृत रहें, हमारे मन में क्या विचार चल रहे हैं, कहाँ पर हैं, क्या कर रहे हैं, आसपास क्या हो रहा है, सदा हम जागरूक रहें। सम्यक स्मृति इस अर्थ में आया है, हमारी स्मृति युक्त हो, जो हमारा दायित्व है उसके निर्वाह के लिए हम सदा तत्पर रहें। और आठवां अष्टांगिक मार्ग का अंग है सम्यक समाधि। समाधि का वही अर्थ है जो योग मार्ग में है। जब हम किसी एक वस्तु या विचार पर अपना ध्यान केंद्रित करते हैं तो अन्य वस्तुओं और विचारों का ध्यान हमारे मन से हट जाता है, और कुछ देर के बाद जो एक वस्तु या विचार पर हमने अपना ध्यान केंद्रित किया है उस वस्तु का ध्यान भी हट जाता है और हम अपने आप स्वतः शुद्ध चेतना बच जाती है, जिससे अनिर्वचनीय कहा जाता है, क्योंकि उसके विषय में कुछ कह नहीं सकते हैं। और वही अवस्था निर्वाण की अवस्था होती है, और निर्वाण की अवस्था होने पर हमारे दुखों की श्रृंखला टूट जाती है और दुख समाप्त हो जाते हैं। भगवान बुद्ध के उपदेश सामान्य जन को बहुत आसानी से समझ में आते थे, उनके अनुयायी बन जाते थे। परंतु उनके अनुयायियों में बहुत सारे शिष्य विद्वान पंडित थे, और उन्होंने बाद में भगवान बुद्ध के उपदेशों की गहन विवेचना की, व्याख्या की, भाषा टीका लिखी, और इस प्रकार बौद्ध दर्शन में अनेकों शाखाएं प्रस्फुटित हुईं। जैसे कि हम जानते हैं हीनयान, महायान, वज्रयान, शून्यवाद, विज्ञानवाद, सौत्रांतिक, वैभाषिक, योगाचार इत्यादि इत्यादि। आज के युग में जो बौद्ध दर्शन है वो वैज्ञानिक चिंतन के अनुकूल है, वैज्ञानिक के चिंतन से बहुत ही अनुकूल है। इसलिए आज के वैज्ञानिक बौद्ध दर्शन में अभिरुचि रखते हैं। विशेष तौर पर जो माइंड साइंसेज हैं, जो मनोविज्ञान है, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संबंधित आज अध्ययन चल रहा है, उनके लिए बौद्ध दर्शन में जो मन की व्याख्याएं, गहन व्याख्याएं की गई हैं वह अत्यंत उपयोगी हैं। आज भी पूरे विश्व में जितना मन का गहन विश्लेषण, विवेचना भगवान बुद्ध ने अपने उपदेशों में, बौद्धिक दर्शन में हुई है, उतना अभी तक और कहीं नहीं हुई है। इसलिए आज के युग में बौद्ध दर्शन बहुत ही उपयुक्त है। जो भगवान बुद्ध का अष्टांगिक मार्ग है उसको हम 3 रत्नों में भी कह सकते हैं, जिसमें सम्यक दृष्टि और सम्यक संकल्प को प्रज्ञा कहते हैं, सम्यक वाणी, सम्यक कर्मांत और सम्यक आजीव को शील कहते हैं, और सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि को समाधि के अंतर्गत ले लेते हैं। और
इस जो उपासना पद्धति है, जो ध्यान पद्धति है, इसे बौद्ध धर्म में विपासना कहा गया है, विपश्यना कहा गया है, और आज के युग में उसे माइंडफुल मेडिटेशन भी कहते हैं, जिनका पूरे विश्व में बहुत ही विस्तार हुआ है। बहुत ही प्रभावी उपासना पद्धति है भगवान बुद्ध की। आज के युग में जाने अनजाने